नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल संविधान दर्शन पे। तो आज हम जानेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में, जिसको हम मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या हैं और कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे और कहाँ से लिए गए हैं और क्या हमें आवश्यकता है मूल कर्तव्यों की। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिस तरह नेट सेट और पीजीटी के लिए या अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए, तो उन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल कर्तव्य क्या है। तो जो मूल कर्तव्य का जो व्यवस्था थी वो 26 जनवरी जब 1949 को भारतीय संविधान तैयार होता होता हुआ था तो उस पे नहीं थी। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो सोवियत संघ का जो संविधान था उससे लिए गए हैं भारतीय संविधान में ये मूल कर्तव्य। और 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मूल कर्तव्यों के बारे में अपनी संस्तुति जो है वो प्रकट की थी कि मूल कर्तव्य जो है वो होने चाहिए। और जब 42वां संवैधानिक संशोधन होता है 1976 में, तो ये भी महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में, इसके द्वारा जो भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसको हम भाग 4 क के नाम से जानते हैं। तो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क की जो व्यवस्था थी वो की गई और जिसमें कि मूल कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति जब थी तो उसमें वहां पे जो है वो 8 मूल कर्तव्यों की जो है वो व्यवस्था की थी। और जब 42वां संवैधानिक संशोधन होता है 1976 में, तब ये 10 मूल कर्तव्यों की जो है वो दो और कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्यों की जो है उसमें जो संख्या थी वो 10 हो गई थी। और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था जो कि 2002 में हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने यहाँ पे जो देखो 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं आपके। तो जो 86वां संवैधानिक संशोधन था 2002, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। और वर्तमान की हम बात करें तो पूर्णतः ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो कि मूल कर्तव्यों की हम बात करें कि पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। मतलब है कि आपको संविधान का पालन करना होगा, जितने उस पे जो नियम है, कानून है, उसकी आपको मतलब अवहेलना नहीं करनी है। और आदर्श संस्थाएं जितनी भी हैं उनका और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का भी हमें सम्मान करना है, मतलब अपमान नहीं करना जितनी भी हमारी राष्ट्रीय जो पूर्ण चीजें हैं। दूसरी हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और इनका पालन करें। आदर जो सत्कार की भावना है वो अपने अंदर उत्पन्न करें। और भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा अक्षुण्ण रखें। मतलब ये है कि हमें प्रभुसत्ता अपने देश की और एकता अखंडता कभी भी मतलब हमें इसको आंच नहीं आने देनी है, नष्ट नहीं करना है। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। और पांचवी की हम बात करें तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की जो भावना है उसका हमें मतलब निर्माण करना है समाज में और अपने राष्ट्र में। छठे की हम बात करें तो हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें। सातों की हम बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। और प्राकृतिक जो संस्था है या प्राकृतिक जो हमारी चीजें हैं, जल स्रोत, इसी को मतलब अशुद्ध न करें और नष्ट न करें, प्राकृतिक जो संपत्ति है। और आठवीं की हम बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का अपने अंदर जो है वो विकास करें। नौवीं की हम बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जितने मतलब सार्वजनिक स्थान है वहां आपको उसको हानि न पहुंचाएं, नष्ट न करें। ये भी हमारा दायित्व है राष्ट्र के प्रति। 10वां की बात करें तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब जितने व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां हैं उनमें जो अपने अंदर जो उत्कर्ष की भावना जो है उत्पन्न करें और उसकी ओर अग्रसर और बढ़ने का जो है वो प्रयास करें। 11वीं की हम बात करें तो माता पिता या सुरक्षित वर्ग जो भी होंगे उनका दायित्व है कि जो अपने बच्चे हैं उनके 6 से 14 वर्ष तक के, उनको शिक्षा के जो अवसर हैं उनको उपलब्ध करवाएं। ये उनका दायित्व होगा परिवारजनों का। और मूल कर्तव्यों की हम प्रकृति की बात करें तो यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है अपितु नैतिक है। और मूल अधिकारों की हम तुलनात्मक रूप में देखें तो यह राज्य द्वारा बाध्यकारी हैं। और मूल कर्तव्य अवाद योग्य है तथा उन्हें लागू करने के लिए जो वो व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता। अर्थात जो
मौलिक अधिकारों की हम तुलना करें तो मौलिक अधिकारों की जब आपके अधिकारों का हरण होता है या नष्ट होते हैं तो आप न्यायालय की जो है वो शरण ले सकते हैं, परंतु जो कर्तव्य हैं उनमें आप न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे कहें हम तो मूल कर्तव्य जो है वो अवाद योग्य होने के साथ साथ व्यक्ति ने जो है वो अपने जो मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया हो तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों को जो सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। अर्थात यदि आप अपने मूल कर्तव्यों का जो है वो हनन करते हैं, अपने मूल कर्तव्यों को नहीं समझते हैं, तो न्यायपालिका आपको दंडित और न्यायपालिका में जो है ये मामला जा सकता है। अर्थात आपके अधिकार जो है वो सीमित किए जा सकते हैं। अतः ये हम देखें तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों आपस में पूरक हैं और कर्तव्यों के बिना हम कहें तो अधिकार अपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण बात सबसे। और जो अधिकार है वो कर्तव्यों के बिना अपूर्ण, और जो कर्तव्य है वो अधिकारों के बिना अपूर्ण है। और हम अब देखें कि कर्तव्य और अधिकार दोनों ही मतलब मानव जीवन और मानव के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मानव विकास के लिए ये बहुत महत्वता रखते हैं। तो ये था हमारा मौलिक कर्तव्यों के बारे में टॉपिक। तो यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और आप सभी का धन्यवाद।